तो मोहब्बत किसी को किसी से अगर हो जाए तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों गौर करना, अगर मोहब्बत हो गई किसी से तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब का दीदार हो, दर्शन हो, जियारत हो। और अगर जियारत नहीं हो पाती तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज ही सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचाने की सूरत निकाल ले। बेशक अभी तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। हेलो, फोन कर दिया, हेलो ठीक है, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसी है, खाना खा लिया, आप हैं मुंबई में और बात हो रही मिठनपुर में, आप हैं रामपुर में और बात हो रही मिठनपुर में, बात हो रही है, आप ठीक है, वालिद साहब से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, भाई साहब से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, दादा से बात हो रही है, दादी से बात हो रही है, बीवी से भी बात हो रही है, बीवी से, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत कि फोन के जरिए आवाज आप पहुंचाते हैं, आवाज सुनते हैं। आप हैं दुबई में, बात हो रही है मुरादाबाद से, आप हैं कतर में, बात हो रही है मुरादाबाद से। ये मोहब्बत है। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शैदा चिस्त ई मी नवेशी नामा बहरे किस्त ई, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, मुंह खोला, नामे लैला मशमी कुनम खातिर खुदरा तसलीमी दे। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूं, जमीन पर लैला का नाम लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूं, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूं। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला लिखने से मुझे सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि लैला से मजनू को मोहब्बत है तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, और सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा। तवज्जो चाहूंगा, हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है और ये मोहब्बत ईमान का तकाजा है। और मोहब्बत हो भी क्यों ना, मौलाना जुल्फिकार तवज्जो चाहूंगा, ये मोहब्बत हो भी क्यों ना, हमें हर शय मुस्तफा के सदके में मिली है। इज्जत मुस्तफा के सदके में, अजमत मुस्तफा के सदके में, दौलत मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के सदके में, सदाकत मुस्तफा के सदके में, अदालत मुस्तफा के सदके में, सखावत मुस्तफा के सदके में, शुजाअत मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोतर मुस्तफा के सदके में, जिंदो बशर मुस्तफा के सदके में, आफ्ताब की ताबानी मुस्तफा के सदके में, चांद की दरख्शानी मुस्तफा के सदके में, समंदर की सैलानी मुस्तफा के सदके में, मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, इबादत, रियासत, जन्नत मुस्तफा के सदके में। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सब मसरूर है, बेशक। ऐसा नहीं लग रहा है कि मिठनपुर गांव में है, हमें लग रहा है कि हम गुंबद खजरा की छांव में हैं। हाँ, क्या बात। हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हो चुकी है मदीना शरीफ, मेरी हाजिरी हो चुकी है मक्का शरीफ। हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जब देखोगे जमाना भूल जाओगे।
जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। और इजाजत दे तो माँ बहनों की तरफ से 2 शेर पेश कर दूं? जी अता हो। इजाजत है? आवाज तेज करिए तो वापसी वाली। सलमान भाई 2 शेर पेश करने लगा हूं मैं। ऐ आमिना के चांद मदीने बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए। आँखें तरस गई है ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए। वो गुंबदे खज़रा जहां हमारे नबी आराम फरमा है। शम्सुद्दुहा बद्रु तोजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा, जहां पे तशरीफ फरमा है। और मेरे नबी की पुश्ते अनवर, मेरे नबी की पुश्ते अनवर जमीन के जिस हिस्से से लग गई है, जमीन का वो हिस्सा अर्श-ए आज़म से भी अफजल है, अर्श-ए आज़म से भी बरतर है। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तसव्वुर में गुंबद खज़रा रखिए और मोहब्बत से समात कीजिए। मेरी तरफ देखिए कि मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो तो हम गरीबों को, कम नसीबों को, लाचारों को, गुनहगारों को, आसियों को, खातियों को, पापियों को ये सादत न मिल सकी कि हम अपने नबी का दीदार करें। हमें मुस्तफा की ज़ियारत न हो सकी। हमने वो जमाना नहीं देखा, हमने वो जमाना नहीं देखा। हम बेकरार है, काश आका का दीदार हो जाता। और जब दीदार ना हो सका तो महफिले नबी में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी आवाज अपने नबी तक पहुंचा देते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें मुस्तफा का दीदार न हो सका, हम कम नसीबों को वो जमाना न मिल सका, हम कम नसीबों को वो जमाना न मिल सका, न मिल सका। अगर वो जमाना मिला होता, अल्लाह अकबर, और सहाबी होने का अगर हमें शर्फ हासिल होता, सहाबी होने का, तो सहाबी होना ये एक ऐसा अजीम मकाम है कि वक्त का गौस हो या कुतुब हो या अब्दाल हो, किसी अदना सहाबी के मकाम तक भी वो कुतुब नहीं पहुंच सकता। बेशक। मैं कलाम की तलाश कर रहा हूं। काश हमें वो जमाना मिला होता, काश हमें वो जमाना मिला होता। उसी सिलसिले में चंद अशार हैं मेरे पास, आप सुनेंगे आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी और आप सब तमन्ना करेंगे कि काश
हमें वो जमाना मिला होता, अगर जमाना मिल गया होता तो हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम आका का दीदार करते, कदम बोसी करते, दस्त बोसी करते, अदब से हाथ बांध कर खड़े रहते। काश हमें वो जमाना मिला होता तो ये कोरोना वायरस का झंझट भी नहीं होता। काश वो जमाना मिला होता तो मनहूसों के इस तसल्लुत से भी हम आजाद होते। बेशक। लेकिन हमारी कमनसीबी के वो जमाना तो न मिल सका। हम सहाबी तो न बन सके लेकिन गुलामे सहाबी बन गए। क्या बात है। बेशक। आइए चंद शेर समात फरमाइए तमन्ना के हवाले से। अशार है तमन्ना पर मबनी, समात करें कि तेरे होते जन्म लिया होता, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। बेशक, सुभान अल्लाह। तमन्ना, फिर कभी तो तुझे मिला होता। और इस शेर पे इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे। काश मैं संग दर तेरा होता, काश मैं संग दर तेरा होता, तेरे कदमों को चूमता होता, बेशक, तेरे कदमों को चूमता होता। आवाज मुकम्मल साथ तो नहीं दे रही है लेकिन इंशाअल्लाह धीरे 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 हरारत होगी और आवाज भी खुलेगी। आप मुकम्मल खुल जाइए। अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। कारी एहसान के तवस्सुल से पेश कर देता हूं कि तू चला करी मेरी पलकों पर, या रसूल अल्लाह, तू चला करी मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, काश मैं तेरा रास्ता होता। सुभान अल्लाह, सुभान। पहली बार जब ये कलाम मुझे मिला था तन्हाई में बहुत रोया था, बहुत रोया था, बहुत रोया था, बहुत रोया था। ये बताने की बात नहीं है। जो बातें हम बयान करते हैं इश्क़ रसूल के हवाले से स्टेज पर, जब किताबों में हमें वो मिलती हैं तो तन्हाई में हालत क्या होती है, रिक्कत कितनी होती है, कैफियत कैसी होती है, अल्फाज नहीं के बयान कर सके। समझे आप? ये मोहब्बत रसूल एक अजीम दौलत है। बेशक, मोहब्बत है तो जन्नत है। बेशक। समझे आप? समाप्त कीजिएगा। आने वाला शेर बहुत अच्छा है। जर्रा होता जो तेरी राहों का, जर्रा होता जो तेरी राहों का, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे कदमों को चूमता होता। अल्लाह अकबर। इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से, जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में, लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से, तेरी खातिर मैं मर गया होता। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी खातिर मैं मर गया होता। मरने वाले महबूबा और माशूका की खातिर मर जाते हैं। गुर्बत व इफलास से तंग होकर खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ लोग खुद अपने ऊपर ज्यादती करते और मर जाते हैं। खुदकुशी हराम है, हराम है, हराम है। काश हमें मुस्तफा का जमाना मिलता और मुस्तफा की मोहब्बत में दुश्मन से मुकाबला करते हुए हम शहीद हो जाते तो जन्नत का परवाना यकीनी होता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। असहाबी कन्नुजूमी फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम।
एक एक जुमले को नौजवानों गौर से सुनना, बिल्कुल तसव्वुर में मदीना शरीफ रखो। और देखो बच्चों, नौजवानों, तसव्वुर में 1400 साल का वो मंजर रखो, मंजर रखो तसव्वुर में, तखय्युल में। आने वाला शेर संभाल लेना और तख्ते दिल पे नोट कर लेना। तेरे मस्कनी के गिर्द शाम और सहर, तेरे मस्कनी के गिर्द शाम और सहर, बन के मंगता मैं फिर रहा होता, बन के मंगता मैं फिर रहा होता। और इस शेर पे तो इंशाअल्लाह आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, क्या बात, तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। क्या बात, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। 2-3 शेर और है, सुना दूं, इजाजत है? तसव्वुर में 1400 साल पहले का वो अहदे रसूल रहना चाहिए, जमाने मुस्तफा रहना चाहिए। समात कीजिए। तू कभी तो मेरी खबर लेता, तू कभी तो मेरी खबर लेता, कि तू कभी तो मेरी खबर लेता, तेरे कूचे में घर मेरा होता, तेरे कूचे में घर मेरा होता। बेशक इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आंखें छलक जाएंगी। शेर ही ऐसा है, तमन्ना तो देखो। तू जो आता मेरी जनाजे पर, तू जो आता मेरी जनाजे पर, तेरे होते मैं मर गया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जो आता मेरे जनाजे पर, या रसूल अल्लाह, तू जो आता मेरे जनाजे पर, तेरे होते मैं मर गया होता। अल्लाह अकबर। और इस तमन्ना पे तो तमाम तमन्नाएं कुर्बान। कि छोड़ कर जन्नते पलट आता, छोड़ कर जन्नते पलट आता, तू मेरी कब्र पे खड़ा होता, तू मेरी कब्र तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब तुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ कर जन्नती पलट आता, छोड़ कर जन्नती पलट आता, तू मेरी कब्र पे खड़ा होता, तू मेरी कब्र पे खड़ा होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। ये सादत मिली साहबे किराम को कि साहबे किराम ने मुस्तफ़ा का दीदार किया, और साहबे किराम ने जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत की है, उस मोहब्बत की तारीख इंसानियत में मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद नबवी है, अबू हुरैरा है, आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम मुझसे रोज मत मिला करो। जी बेशक। ओ अबू हुरैरा, रोज मिलने से मोहब्बत कम होती है, कभी कभी नागा कर लिया करो, गैप कर लिया करो।
आज मुलाकात हो गई, कल मत मिलना, परसों मिल लेना, और जब तुम नागा करके मिलोगे तो मोहब्बत में इजाफा होगा। अबू हुरैरा मुझसे रोज मत मिला करो, चूंकि हुक्म मुस्तफा था, इताअत के अलावा कोई चारा नहीं था। अबू हुरैरा खामोश हो गए, लेकिन सामने सुतून मस्जिद को थाम कर, मस्जिद की सुतून को थाम कर रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। अबू हुरैरा रोने लगे, अबू हुरैरा रोने लगे। मुस्तफा ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम रोते क्यों हो? तो अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कल सुबह में आपको न देखूंगा तो सुबह कैसे गुजरेगी, दोपहर में न देखूंगा तो दिन कैसे गुजरेगा, शाम को नहीं देखूंगा तो रात कैसे गुजरेगी। आका, अगर मैं आपको न देखूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। सरकार, अगर आपकी जियारत न हुई तो जमीन पर जिंदा रहना बेकार है। ओ आका, आपकी जियारत के बगैर मैं मर जाऊंगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। आका, मैं मर जाऊंगा सरकार, ये कैद हटा ली जाए। या रसूल अल्लाह, बीच में नागा करना ये मुझसे नहीं होगा सरकार। तो आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है अबू हुरैरा, हर रोज मिल लिया करो। क्या बात है। और जब अबू हुरैरा पे रहमत की बारिश हुई तो वही अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं भूखा था, मुझे शिद्दत की भूख लगी थी। इधर देखिए मेरी तरफ, अगर दिल लगता हो तो तकरीर हो थोड़ी देर। दिल लग रहा, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में संजीदगी के साथ तशरीफ रखें। माँ बहनें जिस मोहब्बत से सुन रही हैं, इनकी मोहब्बत को सलाम और इनकी अकीदत को सलाम। सुभान अल्लाह। इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम खातून जन्नत और प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हाजिर हैं। और महफिल में जो अदब चाहिए वो अदब इनमें मौजूद है, अदब मौजूद है। यही अदा अगर कबूल हो गई तो फैजान फातिमा भी मिल जाएगा। तवज्जो चाहूंगा। अबू हुरैरा कहते मैं भूखा था, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, मैं भूखा भूखा, फाका फाका फाका। 3 दिन हो गए, खाना नहीं खाया, रोटी नहीं मिली। ओ नौजवानों, अभी तो कोरोना वायरस के अय्याम में, लॉकडाउन के अय्याम में भी हमें खाना मिलता रहा ना भाई। हम खाते रहे। मुरादाबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है। कोलकाता जाइए तो वहां भी बोर्ड लगा हुआ है, मुरादाबादी बिरयानी। हैदराबाद जाइए, बेंगलोर जाइए तो वहां भी लोग जनाब आली होटल दिख जाएगा, मुरादाबादी बिरयानी। तो मुरादाबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है। लॉकडाउन में भी हमें बिरयानी मिलती रही, रोटी मिलती रही, खाना मिलता रहा, ग़िज़ा मिलती रही। लेकिन अहद रिसालत की गुर्बत तो देखिए कि सहाबा किराम खजूर की गुठली चूस कर पानी पी लेते थे। आहा, सुभान अल्लाह। खजूर खाकर नहीं, खजूर की गुठली चूस कर। हम तक इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा है, आसानी से नहीं पहुंचा है, निहायत मशक्कत और जाफेशानी के बाद ये इस्लाम पहुंचा है। अबू हुरैरा फरमाते 3 दिन हो गए मैं भूखा था। मैंने सोचा मदीना शरीफ के रास्ते पे खड़ा होता हूं, कोई सहाबी अगर उधर से तशरीफ ले जाएंगे, मैं भूख का जिक्र करूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा। सुभान। आ गए अबू हुरैरा। तवज्जो चाहूंगा, इधर देखिए मेरी तरफ। खड़े कि अचानक अबू बकर सिद्दीक की आमद हो गई। सुभान। सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे थे। अबू हुरैरा फरमाते मैं खुश हो गया। जब करीब आए तो मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, वालेकुमुस सलाम। कहते मैंने कुरान शरीफ की एक आयत के बारे में पूछा, और मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि ये मुझसे खैरियत पूछेंगे, मैं भूख का जिक्र करूंगा, ये मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, मुझे खाना मिल जाएगा। बस इसी मकसद से मैंने कुरान शरीफ की आयत का मतलब पूछा, वरना कुरान की उस आयत का मतलब मुझे भी मालूम था।
लेकिन मैंने सोचा खाना मिल जाएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने मतलब भी बताया, तर्जमा भी बताया, तौज़ीह भी कर दी, तशरीह भी कर दी, तफसीर भी पेश कर दी, शान नुज़ूल भी पेश कर दिया। खैरियत ना पूछी, चले गए। अबू हुरैरा कहते मैं भूखा रह गया। अचानक मैंने देखा अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ रहे थे। मैंने सोचा उमर जरूर खाना खिलाएंगे। जब उमर करीब आए तो इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, इन्होंने कुरान की आयत का मतलब पूछा, उन्होंने तर्जमा और मतलब बताया, मफहूम बताया, तौज़ीह पेश की, तशरीह पेश की, तफसीर पेश की, शान नुज़ूल पेश किया। खैरियत ना पूछी, वो भी चले गए। कहते हैं मैं भूखा खड़ा रह गया। भूख की वजह से मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल था, नकाहत की वजह से अनकरीब में गिरने वाला था कि अचानक नजर पड़ गई। जाने आलमीन आ रहे थे, मुरादुल मुश्ताकीन आ रहे थे, अनीसुल गरीबीन आ रहे थे, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे। वो करीब आए। अबू हुरैरा कहते मैंने सलाम किया, मेरे नबी ने सलाम का जवाब अता फरमाया और आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें किसी ने नहीं पूछा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं, मैं तुम्हें पिलाता हूं, मैं तुम्हें शिकम शेर करता हूं। ये इल्म गैब मुस्तफा का, निगाह नबूवत का मोजज़ा कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा मैं प्यारे मुस्तफा के पीछे 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 चला। हुजरा शरीफ में आका तशरीफ ले गए। एक प्याला था और उस प्याला में दूध था। बोलो क्या था? दूध। दूध। अबू हुरैरा कहते मैं खुश हो गया कि दूध मिल जाएगा, मैं शिकम शेर हो जाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा दूध कैसा है, कहां से आया? तो जवाब आया कि किसी आपके गुलाम ने हदियतन पेश किया। अब आका ने वो दूध अपने दस्ते करम में लिया, प्याला अपने दस्ते करम में लिया और फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। हाँ या रसूल अल्लाह बहुत भूखा हूं। तो फरमाया दूध तन्हा नहीं पियोगे, असहाबे सुफ़ा को भी बुला लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या फरमाया? असहाबे सुफ़ा को भी बुला लो। असहाबे सुफ़ा कौन है? ये वो 70 अफराद हैं। कितने? 70 के जिनके पास रहने का मकान नहीं था, उनके पास रोटी नहीं थी, दौलत नहीं थी, शरबत नहीं थी। मुस्तफा खिलाते थे, मुस्तफा पिलाते थे। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। 70 अफराद हैं, वो भी भूखे। अबू हुरैरा कहते हैं एक प्याला दूध था, 70 अफराद को बुलाने की बात थी, तो मैं समझा कि शायद मुझे दूध नहीं मिलेगा। लेकिन हुक्म मुस्तफा था, इताअत के अलावा कोई सूरत नहीं थी, राह फरार नहीं थी, इताअत तो फर्ज थी। फरमाते मैं गया, साहब सुफ़ा को बुला कर ले आया, 70 अफराद आ गए। अब एक प्याला दूध है, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आया हूं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा। बेशक। लेकिन आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम साकी हो, पहले इन सबको पिलाओगे, लास्ट में आखिर में तुम्हें दूध मिलेगा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं कि जब एक प्याला दूध एक सहाबी को दिया गया, वो बैठकर पीने लगे, तो मैं झांक झांक कर देखता था कि दूध है भी कि खत्म हो गया।
लेकिन जब वो पीकर प्याला दूसरे सहाबी को देते, वो पीने लगते। मैं झांक कर देखता कि कितना बचा हुआ, उन्होंने भी पी लिया। तीसरे को मिल गया प्याला, तीसरे ने पिया, चौथे ने पिया, पांचवें ने पिया, 10 सहाबी ने पी लिया, 20 ने पिया, 30 ने, 40, 50 ने पी लिया, 60 ने पी लिया, 65 ने पी लिया, 66, 67, 68, 69 ने पी लिया, 70 सहाबी ने पी लिया। सब शिकम शेर हो गए। सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा कहते मैं बैठकर पीने लगा और जब प्याला मैंने मुंह से हटाया तो मुस्तफा ने फरमाया इशरब और पियो। कहते मैं दोबारा पीने लगा और जब मैंने प्याला मुंह से हटाया मुस्तफा ने फरमाया इशरब और पियो। कहते मैं तीसरी बार पीने लगा और जब मैंने प्याला मुंह से हटाया तो मुस्तफा ने फरमाया और पियो और पियो और पियो। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर हमारे हुजूर। अब दूध मेरे हल्क तक आ चुका है सरकार, दूध हल्क तक आ चुका है, अब मेरे पेट में गुंजाइश न रही। तो मुस्तफा ने मुस्कुराकर प्याला अपने दस्ते करम में लिया, आका बैठ गए और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वो बकिया दूध मेरे नबी ने नोश फरमा लिया, मेरे नबी ने नोश फरमा लिया। ये दस्ते नबी की बरकत है, ये मेरे नबी की ज़बाने नबूवत का मोजेज़ा है। मुझे कहने दिया जाए इस मकाम पे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मुस्तफा के दस्ते करम की बरकत है। आका अता कर रहे अपने गुलामों को अता कर रहे। आइए तमाम नौजवानों की फरमाइश पर मैं वो हदीस शरीफ सुना देता हूँ जिसकी फरमाइश पुरजोर अंदाज में की गई है। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सफा नंबर 215 सत्र 26 27 अन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहतु फिल जन्ना व जुबैर फिल जन्ना व साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका क्या क्या अता फरमा रहे। अगर मुस्तफ़ा के खसाइल शमाइल फजाइल मोजेजात कमालात महासिन के तनाजुर में तकरीर हो तो कई घंटे चाहिए, कई घंटे चाहिए। नहायत मोहब्बत से माँ बहनें भी समात कर रही हैं, तवज्जो बरकरार रखें, मिलकर सब बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें आका अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता कर रहे और किसान से अता कर रहे हैं कि मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की अंजुमन है। अचानक अंजुमन मुस्तफा में अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या आका ने फरमाया वो देखो अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, जन्नती हैं। तब तक के अदालत के शहसवार उमर इब्ने खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलमबरदार उस्मान ज़ुन्नुरैन आ गए। आका ने फरमाया उस्मान गनी आ रहे हैं, उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के शुजात के शाहकार दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा आ गए। तो आका ने फरमाया अली इब्ने अभी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। हजरत तलहा आ गए, फरमाया वो देखो जनाबे तलहा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए, फरमाया वो देखो जनाबे जुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए, फरमाया आका ने वो देखो साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। आका ने फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए, फरमाया मुस्तफ़ा ने एक दिल नवाज
तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक कि अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। फरमाया आका ने वो देखो अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। वो मीठनपुर के मुसलमानों, अमरोहा के मुसलमानों, ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। और आका ने एक ही महफिल में, एक ही बज़्म में, एक ही अंजुमन में फरमा दिया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम भी जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। इस हदीस शरीफ पे फाजिले बरेलवी की नजर पड़ी तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या दे रहे हैं मेरे नबी और किस शान से दे रहे हैं। इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं, इजाजत है जी। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। सुभान अल्लाह। आवाज सलमान भाई तेज करें वापसी वाली। ये शेर माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान का जी कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जाऊने पर फिदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जाऊने पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बेशक, रहमतुल्लिल आलमीन की बात चल रही है। आखिरी बात सुनो, मेरे नबी मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते कि हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था। हिरनी को। अब मेरे नबी उस मकाम से गुजरे, शिकारी धूप में सो रहा था। हिरनी मजबूर थी, हिरनी मजबूर थी, शिकारी ने बांध कर रखा था। अब आका जब करीब से गुजरे तो हिरनी बोली, जी जी, हिरनी बोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका उर्दू तर्जमा मैं एक शेर में करता हूं। मौलाना सैयद अयूब साहब किबला के हिरनी बोली। कारी साजिद साहब, कारी जाकिर साहब तवज्जो चाहूंगा। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। मदद को आइए मेरी खुदारा
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिरनी बोली आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पहाड़ के पीछे है सरकार, शिकारी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी, बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। ओ आका आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप इंसानों के लिए भी रहमत हैं, जानवरों के लिए भी रहमत, हैवानात नबातात जमातात कुल कायनात के लिए रहमत है। आप मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए रहमत है, बूढ़ियों के लिए भी रहमत है। आप गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है। आप अरब वालों के लिए भी रहमत है, अजम वालों के लिए भी रहमत है। आप मशरिक और मगरिब वालों के लिए रहमत है, शिमाल जुनूब वालों के लिए रहमत है। और रहमतुल लिल आलमीन, रहमत की बारिश कीजिए। और जब मुस्तफ़ा रहमत की बारिश कर दें तो कैफियत क्या होती है, आला हजरत से पूछिए। क्या बात फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए, बहुत खूब। रोते हंसा दिए। हिरनी बोली आका मैं बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊंगी। एक बात सोचो, एक बात सोचो कि अगर जानवर भी माँ है तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। बेशक जानवर भी अगर माँ है। ए बच्चों गौर करो, अपनी परवरिश पे गौर करो, कितनी मेहनत और मशक्कत माँ उठाती हैं। अभी ठंड आने वाली है, गोद में बच्चा है, बिस्तर पे पेशाब कर दिया बच्चे ने, बिस्तर गीला हो गया, गरीब माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं है, माँ सीने पे बेटे को रखकर पूरी रात गुजारती है और ठंड से बचाती है। गरीब माओं को आपने देखा, रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, स्टेशन के बाहर जाकर देखिए, शहरों में जाकर देखिए, रहने का मकान नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसी ऐसी गरीब माएं भी हैं, लेकिन अपने लाल की, अपने बेटे की परवरिश में, मोहब्बत और शफकत में कमी नहीं करती। तो मां बेमिसाल होती है, मां लाजवाब होती है। इसी लॉकडाउन में निजामाबाद का एक नौजवान घर से निकला, 700 किलोमीटर दूर फंस गया और इधर नाफिज हो गया हुक्म के हिंदुस्तान बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बसें बंद, कार बंद, मोटर कार बंद, हिंदुस्तान बंद। सब अपने मुंह को बंद करके, दरवाजा बंद करके घरों में चुप गए, सब बंद, सब बंद। लेकिन वो बच्चा फोन कर रहा अम्मी को, अम्मी देखिए अब तो मैं आ नहीं सकता, बहुत परेशान हूं, अजनबी शहर में हूं और इधर निजामाबाद में मां परेशान है। ये अखबार में न्यूज आई, अखबार में अम्मा बेकरार है, क्या होगा मेरे बेटे के साथ। फोन पे बात हो रही है, लेकिन उस माँ की मोहब्बत को सलाम, 700 किलोमीटर दूर अपनी स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गई और बेटे को बिठाकर 700 किलोमीटर लेकर घर आ गई। 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर घर लाई और बोली बेटा जब से तेरी आवाज सुनी है मैं भूखी हूं, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, पानी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा लाल तू आ गया, अब मुझे खुशी हासिल हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत, माँ शफकत वाली, माँ मोहब्बत वाली, माँ की मोहब्बत लाजवाब, माँ की ममता लाजवाब। समझे आप? क्या बात है कि शादी से पहले तो माँ से बड़ी मोहब्बत होती है, बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, शादी के बाद मोहब्बत में कुछ कमी क्यों आती है? सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं कि शादी के बाद मोहब्बत में कमी क्यों आ गई। अरे भाई मोहब्बत में तो इजाफा होना चाहिए। क्यों? कि तुम्हें जो दुल्हन मिली है वो दुल्हन तुम्हारे वालिदैन के सदक़े में मिली है। बेशक सदक़े में ही मिली है ना, माँ बाप के सदक़े में दुल्हन मिली। तो जब तुम्हें दुनिया में तुम्हारी बीवी तुम्हें माँ बाप की वजह से मिली तो माँ बाप की मोहब्बत में और इजाफा होना चाहिए ना जी। तो शादी के बाद मोहब्बत में और इजाफा होने हो बोलिए इंशाअल्लाह, इजाफा होना चाहिए, बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये अपना चीन
पड़ोसी मुल्क, अपना मुल्क हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क चीन। माँ की मोहब्बत देखें कि एक सदियों पहले जलजला आया चीन में, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, पूरा शहर जमींदोज हो गया, जमींबोस हो गया। मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई टन मलबों के अंदर से कई दिनों के बाद एक औरत बेहोश निकली और एक बच्चा बेहोश निकला। जब इलाज शुरू हुआ तो उस औरत को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टरों ने देखा उस माँ की उंगली का किनारा कटा हुआ, ये हिस्सा भी कटा हुआ है, उंगली का किनारा, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा कि खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हुई? तो कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गया, मेरे सीने में दूध भी ना रहा और मेरा बेटा दूध के लिए मुसलसल रोता था। तो मैं सोचने लगी कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कहां से करूंगी। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे जिस्म में, मेरे शरीर में, मेरे बदन में खून मौजूद है। मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है मेरा बेटा रोता था तो मैं अपनी उंगली दांतों से काटने लगती और जब खून जारी होता तो उंगली बेटे के मुंह में डाल देती, वो खून चूसता, खून चूसता, उसके पेट में खून पहुंचा, तसल्ली मिली। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, तसल्ली मिल गई। इस तरह से वो भी बेहोश हो गया, मैं भी बेहोश हो गई। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने शरीर का खून बेटे को पिला देती हैं। और दूध की शक्ल में बेटा या बेटी, ये औलाद जो पीती है ये खून ही है, खून जिगर है जो दूध की शक्ल में माँ अता करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। एक शेर, मेरा अपना शेर सुनो। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। क्या बात। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, यही उनकी जाफेशानी और शफकत है कि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और सुनो, एक मकाम पे फरमाया अन नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना भी इबादत है, बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। बाप भी लाजवाब है, माँ भी लाजवाब है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा लगाओ मेरे साथ, सबको कहना है करते रहेंगे। बोलो माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलो माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये बात मुशाहिदे और तजर्बे की है कि जैसी करनी वैसी भरने। जो आप करेंगे बाद में वो आपके सामने वो फल होगा। लिहाजा माँ बाप की खिदमत कीजिए, आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। माँ है, अगर जानवर भी है तो उसकी मोहब्बत लाजवाब। हिरनी बोली सरकार इजाजत दीजिए मैं बच्चों को दूध पिला कर आऊंगी। मेरे नबी ने इजाजत दे दी, हिरनी चली। इधर शिकारी उठकर बैठा, उसने प्यारे नबी को पहली बार देखा था। कहने लगा आप कौन है? मेरी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया, हिरनी को आजाद कर दिया। मुस्तफा ने फरमा आराबी हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। शिकारी बोला कमान से निकला वतीर कभी वापस आता है क्या?
ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती कि हिरनी आजाद हो गई और फिर मौत के मुंह में आएगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो मुस्तफा ने फरमाया, ओ अरबी सुन ले, कान खोल कर सुन ले, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। क्या बात है। हिरनी आएगी, जरूर आएगी। अरबी बोला, अगर हिरनी आ जाएगी तो मैं भी कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तब तक के हिरनी करीब आ गई, दूध पिलाकर आ गई। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिरनी आ गई। जब हिरनी करीब आई तो मुस्तफा ने फरमाया, अरबी पहला काम तो ये कर कि हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर। उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी चली, ये कहती हुई चली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दाखिले इस्लाम हो गया अरबी। ओ मिठनपुर अमरोहा के मुसलमानों, नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा दौलत ईमान अता फरमा रहे हैं। बेशक। आखिरी बात सुन लो, मक्का शरीफ में यमन से एक शख्स आया। कहां से? यमन से। जुल्फ़िकार जी रहिए तैयार। यमन से आया, कबीले अज़द शुनू से आया और उसका नाम था ज़म्मात। ज़म्मात, ज़ाद से, किनारा ज़बान डाड़ से मिलकर ज़ाद अता होता है, ज़म्मात। ज़म्मात आया और जब वो मक्का शरीफ में लोगों के पास गया तो लोगों ने कहा कि मक्का में एक मोहम्मद है जो जुनून वाला है, साहिर है, काहिन है, जादूगर है। ये ज़म्मात को मक्का के मुशरिकों ने बताया। इधर देखिए, आखिरी बात सुनिए, ईमान ताजा होगा। तो ज़म्मात बोला, ऐसे लोगों को तो मैं ठीक कर देता हूं, कैसा भी जुनून वाला होगा मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं दुरुस्त करूंगा। अब ज़म्मात को लेकर अहले मक्का प्यारे नबी के पास आ गए। मुशरिकीन कुफार लेकर के मेरे नबी के पास आ गए ज़म्मात को। अब ज़म्मात ने मेरे नबी को देखा और मेरे नबी ने ज़म्मात को देखा। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। मुस्तफा ने ज़म्मात को देखा, ज़म्मात ने मुस्तफा को देखा और मुस्तफा ने फरमाया, ये तिलावत शुरू फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका उर्दू में तर्जमा भी सुन लो। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ़ करते हैं, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुहु, और उसकी बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, व नुमिनु बिही, हम उसी पे ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु बिही, हम उसी पे भरोसा करते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत से और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक। मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत न दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जब ये तिलावत फरमाई तो जम्माद ने कहा, ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत कीजिए। आप जरा जोर से तिलावत के हवाले से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सम्माद बोला एक बार और तिलावत कीजिए। अब मेरे नबी ने फिर तिलावत फरमाई, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जम्माद ने कहा, उलमा भी जुमले को सुने, जम्माद ने कहा, लक़द समेतो कौलल कहनते व कौल सहरते व कौल शुअराए मा समेतो मिसला हाउलाइल कलिमात। जम्माद बोला कि मैंने शायर की बात भी सुनी है, मैंने साहिर की बात भी सुनी है, मैंने काहिर की बात भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है, मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। ये मोहम्मद इल्म के बहरे ज़ख़ार हैं और ये सैयदे अबरार हैं। मक्का वालों ऐलान करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ओ मिठनपुर वालों, जम्माद का ख्याल खाम था कि ठीक कर दूंगा, लेकिन खुद ठीक होकर गया। क्या वो मुस्तफा की बारगाह से खुद ठीक होकर गया, बल्कि जलालत और गुमराही के प्लेटफॉर्म से निकलकर रुश्द और हिदायत का जाम पीकर अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की बारगाह से रुखसत हो रहा है। तो इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है। हाँ, तलवार थी, लेकिन मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी। मिठनपुर वालों, मैं जानता हूं कि आपकी प्यास बाकी है, तशनगी बाकी है। आइंदा फिर आऊँगा इंशाअल्लाह, तबीयत जब बहाल रहेगी। आज तो 1.25 घंटा बयान हुआ, लेकिन आइंदा आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम फरमाइशें भी पूरी करूँगा। और माँ बाप के हवाले से 1 घंटे का बयान सिर्फ माँ बाप के हवाले से करूँगा। आइंदा कभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चाहा और हम अगर हयात से रहे, जिंदा रहे, इंशाअल्लाह हाज़री होगी। आज मैं बस इस तकरीर के बाद, इस कदर बयान के बाद इजाज़त चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यबा का ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। महफिले मुस्तफ़ा जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, तरक्शिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।